मेरी मौजूदगी इस वक्त धर्म चौक पर है और ये रास्ता जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये धर्म पथ है और ये प्रवेश द्वार है जो प्राण प्रतिष्ठा के समय तैयार होगा। और सामने आपको वो घोड़े सूर्यवंश के प्रतीक जो हैं वो नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत यहीं से होगी। सूर्य स्तंभ जो है इस सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सूर्यवंशी थे। और अब हम आपको इस पूरे रास्ते पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ रोड शो को लेकर तैयारी है, कैसा भव्य और दिव्य अयोध्या नजर जो है वो आ रही है। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और ये जो रास्ता है ये धर्म पथ है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ निकलेगा। जो सड़क है उसके दोनों तरफ छोटे छोटे मंच जो हैं वो सजाए जा रहे हैं, जिन मंचों पर जो तमाम कलाकार हैं वो रामायण से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत करेंगे। और अब मैं प्रवेश कर रहा हूं अयोध्या शहर के अंदर इस धर्म पथ से होते हुए और मेरे दाएं और बाएं तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आएंगे। ये वो सूर्य स्तंभ है जो कि प्रतीक हैं सूर्यवंश के, जिन्हें अयोध्या में लगाया गया है। और दोनों सड़क है, दोनों तरफ किस तरीके से विशेष गमले रखे गए हैं और साथ ही साथ जो सड़क के दोनों तरफ इस वक्त रास्ता नजर आ रहा है उसे लगातार फूलों से सजाने का काम जो है वो चल रहा है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये काफिला इसी सड़क से गुजरेगा। जो तमाम स्ट्रीट लैंप्स हैं उन पर भी किस तरीके से फूलों से विशेष सजावट की गई है। वहीं ये मंच आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे मंच जो हैं हर कुछ दूरी पर यहाँ लगाए गए हैं और इन्हीं मंचों पर जो तमाम कलाकार हैं वो प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे रामायण से जुड़े तमाम प्रसंगों की। और ये पहला द्वार जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं जहां स्वागतम जो है वो फूलों से लिखा हुआ है और कुछ इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का ऐसे कुल 100 द्वार जो हैं वो बनाए गए हैं पूरे अयोध्या में इस प्रकार फूलों से। और अब हम शुरुआत अंदर आ चुके हैं धर्म पथ पर। मंच जो है तैयार है, यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ अयोध्या में धर्म पथ की दोनों तरफ सड़कों पर रामायण के तमाम प्रसंगों को चित्रित करते हुए जो तस्वीरें हैं उन्हें भी उकेरी गई है और तमाम जो अयोध्या के वासी हैं, स्थानीय सांसद, विधायक, वो सब प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बॉर्डर जो उनके होर्डिंग्स हैं, जो पोस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये अयोध्या धर्म पथ है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इससे पिछली बार अयोध्या आए थे तो वो राम लला की जो मंदिर इस वक्त निर्माण हो रहा है उस मंदिर का शिलान्यास करने के लिए आए थे। और अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट का और साथ ही साथ जो स्टेशन है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या किस तरीके से जगमग नजर आ रही है, भव्य नजर आ रही है, वो आप देखिए। और तस्वीरें मैं आपको लगातार धर्म पथ से दिखा रहा हूं। अब ये रास्ता हमारा जो है वो आगे सीधा लता मंगेशकर चौक तक जाएगा जहां इस वक्त साज सजावट का काम जो है वो लगातार जारी है। और अब हम रामघाट हॉल्ट की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो एक बड़ा सा अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या की तरफ से बोर्ड जो है वो लगाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो इंतजामात हैं वो आपको नजर आएंगे। और ये अब हम सीधा अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरीके से देखिए रंगाएं जो पुताई है वो सब की गई है। यहाँ पर इन तमाम दीवारों को सजाया संवारा गया है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इधर से होकर आगे की तरफ निकलेगा और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रोड पर, इसी धर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं रामघाट हॉल्ट स्टेशन पर। इस स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है ताकि तमाम राम भक्त, क्योंकि इस स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म जहां खत्म होती है उसके ठीक आगे सरयू नदी जो है उस पर बना ब्रिज शुरू हो जाता है। और इस तरीके से अब ये धर्म पथ है जिसका मिलन लता मंगेशकर चौक पर होगा राम पथ से। राम पथ पर किस तरीके से नजारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब हमारा ये जो काफिला है, प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो इसी से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस तरीके की बल्लियां लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग की गई है ताकि तमाम अयोध्या के जो लोग हैं वो इसके पीछे खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उनके सामने भव्य अयोध्या नजर आए। सीसीटीवी कैमरास चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर।
इसके अलावा देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती जो है वो आपको नजर आएगी हर पॉइंट्स पर। अयोध्या में ऐसे कम से कम 50 से अधिक चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन चेक पॉइंट्स पर जो पुलिस के कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। और लगातार अब हम लता मंगेशकर चौक यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है जिस तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इधर से ही प्रधानमंत्री का काफिला कुछ इसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। धर्मपथ पर आगे बढ़ते हुए अब हम मेरे राइट हैंड साइड पर आपको राम कथा संग्रहालय नजर आएगा। जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री की यह सोच थी कि सबसे पहले यहां एक ऐसा म्यूजियम बने जो अयोध्या के इतिहास को अपने आप में संजोए, अपने आप में समेटे। और उसी ध्येय के साथ राम कथा संग्रहालय जो मेरे ठीक राइट हैंड साइड में है वो आपको नजर आएगा और यहीं से कुछ दूरी पर जो है वो राम कथा पार्क भी है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लता मंगेशकर चौक की तरफ हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर साज सजावट है। प्रधानमंत्री का काफिला इसी समय कल इस रास्ते से होकर गुजरता हुआ नजर आएगा और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रमजीवी हैं वो लगातार सड़कों की साफ सफाई में लगे हुए हैं, वो लगातार साज सजावट को जो है अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। धीरे देखिए किस तरीके हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो काफिला है प्रधानमंत्री के रोड शो का वो किस रास्ते से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा। लगातार जो तस्वीरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और अब हम आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक पर और मेरे दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आ रहे हैं। ये सूर्य स्तंभ प्रतीक हैं रघुवंश का, ये सूर्य स्तंभ प्रतीक हैं कि किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की और इन पर किस तरीके से बेहद सुंदर कलाकृतियां की गई हैं और बजरंग बली का धनुष यहां आपको नजर आएगा। और अब हम यहां से लेफ्ट की तरफ जब मुड़ेंगे, बाएं की तरफ जब हम मुड़ेंगे तब हम सीधा उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ पड़ता है। अब ये चौराहा जो है इस चौराहे को नाम दिया गया है लता मंगेशकर चौक और यहाँ पर धर्मपथ और रामपथ दोनों का मिलन होता है। सजावट यहाँ पर आपको विशेष तौर पर नजर तो आ ही रही है लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रास्ता जो है वो अब रामपथ की तरफ हो चुका है, यानी इस चौक पर धर्मपथ और रामपथ का मिलन होता है और यहाँ से ये रास्ता जो है वो अब आगे बढ़ चुका है। अब अयोध्या शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं और क्या तैयारियां हैं अयोध्या शहर में वो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस विशेष तौर पर यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की गई है। देखिए अब हम अयोध्या शहर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो आपको जो तस्वीरें नजर आएंगी वो आपको दिखाएंगी कि कितनी दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त नजर आ रही है। मेरे दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ फूलों की ये विशेष सजावट आपको इस बात का इशारा कर रही है कि अब आप अयोध्या शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। रामपथ को इस तरीके से सजाया गया है जैसे राम का उत्सव यहां अयोध्या मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विशेष आकृतियां जो हैं वो फूलों से बनाई गई हैं और पूरी सजावट इस भव्य रूप से की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो उनके सामने अयोध्या का एक ऐसा नजारा होगा जो देखने लायक होगा। ये जो रेलिंग्स आप देख रहे हैं इसी रेलिंग के पीछे तमाम जो राम भक्त हैं, तमाम जो अयोध्या के स्थानीय लोग हैं और वो लोग जो दूर दूर से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचेंगे वो इन्हीं रेलिंग्स के पीछे मौजूद होंगे। जो स्ट्रीट लैंप्स हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। और मेरे ठीक पीछे जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं हनुमानगढ़ी की तरफ ये रास्ता चूंकि निकलता है तो अलग भव्य तरीके से द्वार जो हैं वो बनाए गए हैं और आपको नजर आएंगे वो द्वार किस तरीके से यहाँ पर जो है साज सजावट का काम लगातार जारी है। जो सड़क है उसके दोनों तरफ आप इमारतों पर भी जरा नजर डालिए। अयोध्या कलयुग में त्रेता सी नजर आए इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान यहां रखा गया है। तमाम इमारतों का रंग एक जैसा है, रूप एक जैसा है, स्वरूप एक जैसा है और इन सब पर लगी ये धर्म ध्वज पताकाएं अयोध्या को वास्तविक तौर पर कलयुग में त्रेता की अयोध्या जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से पूरा ये जो मार्ग है वो सजाया संवारा जा रहा है और सजकर अब तैयार है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। जो दोनों तरफ दुकानें हैं उन पर जो शटर्स लगे हैं मैं अपने वीजे सनी से कहूंगा वो दिखाएं। जो शटर्स हैं उन पर भी किस तरीके से जो सनातन के धर्म चिन्ह हैं, धर्म प्रतीक हैं, उनको यहां पर लगाया गया है। और
अब हम नया घाट होते हुए राम पथ पर आगे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम हनुमानगढ़ी की तरफ पहुंच रहे हैं। धर्म पथ से प्रधानमंत्री के काफिले की शुरुआत होगी रोड शो की, जो लता मंगेशकर चौक पर राम पथ से मिलेगा, जहां विशेष सजावट की गई है, और फिर वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला राम पथ पर अग्रसर होगा और वो काफिला आगे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ेगा, जो ठीक मेरे सामने इस वक्त मुझे नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ी, जिसको लेकर तमाम मान्यताएं हैं। कहा यह जाता है कि जो भी राम भक्त अयोध्या आए वो सरयू में स्नान के उपरांत हनुमानगढ़ी में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करता है और हनुमान जी से ये आज्ञा प्राप्त करता है कि हे मारुति नंदन, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अब अयोध्या धाम पहुंच चुका हूं और मैं अब यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आगे जा रहा हूं। आप प्रभु श्री राम तक मेरे तमाम जो मनोकामनाएं हैं, मेरे तमाम जो कष्ट हैं, मेरे तमाम जो दुख हैं, उनको हरने के लिए संदेश पहुंचाए, क्योंकि राम जी का रास्ता सीधे हनुमान जी से होकर जाता है। और इसीलिए ये भजन भी है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और अब मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी पर। देखिए, मेरे ठीक सामने आपको हनुमानगढ़ी नजर आ रहा है और किस तरीके से सजावट यहाँ विशेष तौर पर की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो सीधे आप अंदर की तरफ जाता रास्ता देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी की तरफ जाता हुआ रास्ता है। हालांकि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से सीधे जाएगा। हनुमानगढ़ी से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। मेरे राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा वो राम मंदिर, जिसका निर्माण इस वक्त जारी है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है राम मंदिर का। यहीं से तमाम राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 22 को जब प्रधानमंत्री एक बार फिर अयोध्या आएंगे तो यहीं से प्रधानमंत्री रामलला को उनके स्थायी मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए निकलेंगे। भव्य और दिव्य राम मंदिर, जिसका निर्माण तेज रफ्तार में जारी है, और इसी राम मंदिर को लेकर बरसों से संघर्ष रहा है राम भक्तों का, जो प्रतीक्षा 22 को पूरी हो रही है। और यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोड शो के दौरान आगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ेगा। जब राम मंदिर की तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए हम वहां पहुंचे थे, तो उस दौरान जब हमारी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय से बात हुई, तो उन्होंने इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं जताया कि अगर 30 को प्रधानमंत्री पहुंचे और उनके काफिले की गाड़ियां राम मंदिर की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं राम काज को लेकर इतनी रुचि रखते हैं कि राम मंदिर का डिजाइन, प्रेजेंटेशन, किस तरीके से अयोध्या का रीडेवलपमेंट हो, इसको लेकर तमाम जो बैठकें हुई उसमें प्रधानमंत्री खुद कई बार शामिल हुए। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के निर्माण कार्य की गति को समीक्षा करने के लिए उस तरफ काफिले की गाड़ी को मोड़ेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो अब हम पहुंच चुके हैं, ये वो रास्ता है जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा। अयोध्या धाम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो यहां से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ अयोध्या को मिथिला से जोड़ने वाले, यानी राम जी के घर को उनके ससुराल से जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस प्रकार के ढलान से तमाम काफिले की गाड़ियां नीचे की तरफ उतरेंगी और फिर जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, अब तक जिसे अयोध्या जंक्शन कहा जाता था, जो अब अयोध्या धाम स्टेशन बन चुका है, उस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां वो अयोध्या के नवनिर्मित स्टेशन परिसर का उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहां से प्रधानमंत्री कई ट्रेनों की सौगात अयोध्या को और देश के तमाम कोनों को देंगे। अयोध्या, जो कि सबसे बड़ी तीर्थ क्षेत्र कहा गया है, उसको भारत के तमाम तीर्थ क्षेत्रों से जोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है और इसके लिए रेलवे ने विशेष तौर पर गाड़ियां जो हैं वो चलाई है। तमाम रेलगाड़ी भारत के अलग अलग जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, जैसे वैष्णो देवी या फिर सबरीमाला या फिर रामेश्वरम या फिर उत्तराखंड में तो तमाम प्रमुख स्थान हैं, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, सभी जगहों से डायरेक्ट अयोध्या तक गाड़ी चले। मिथिला से अयोध्या का संबंध जो है वो रोटी और बेटी का है और इसीलिए मिथिला और अयोध्या के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे।
अब हम धीरे धीरे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्टेशन रोड है। सौंदर्यीकरण के दूसरे फेज में ये जो आप दोनों तरफ इस वक्त दुकानें देख रहे हैं, इन्हें भी तोड़ा जाएगा और इन सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। चूंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 23 जनवरी से राम भक्त जो पहुंचेंगे वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। एक अनुमानित आंकड़ा है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग पहले 6 महीने में ही रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होंगे तो उनके दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। और अब हम आपको सीधा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ तमाम जो ये रास्ता है, इसी से काफिला प्रधानमंत्री का गुजरेगा। सुरक्षा की चप्पे चप्पे पर तैनाती है, पुलिस की विशेष यहाँ पर तैनाती है और प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा और फिर इसी तरीके से प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सनी से कहूंगा कि जरा वो पीछे दिखाए किस तरीके से जो एंट्रेंस है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का वो नजर आ रहा है, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से सजाया गया है। ये मेरे ठीक सामने आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। इस स्टेशन का निर्माण भी उसी तरीके से किया गया है जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको अब अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर पूरा करने के लिए अब जो तमाम गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये अब हम आगे की तरफ जब आएंगे तो ये अयोध्या का नवनिर्मित स्टेशन है। अब ये देखिए, ये जो है ये आपको स्टेशन जो बनकर तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब हम यहाँ प्रधानमंत्री का काफिला जो है रोड शो का, वो रोड शो यहीं पर समाप्त होगा। अयोध्या धाम से ये रिपोर्ट वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी के साथ मैं चंदन भारद्वाज।